जिस लम्हे का राम भक्तों को सदियों से इंतजार था वो आज आ ही गया। जिस दिन के लिए राम भक्तों ने सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी, वो शुभ घड़ी आज हमारे बीच आ चुकी है। आज रामलला को विराजने के लिए गर्भगृह की पहली शिला सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रखी। गर्भगृह के आधारशिला के पूजन के बाद से अब गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। आधारशिला पूजन के दौरान सीएम योगी के साथ कई और पंडित और महंत मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी की। अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। उन्होंने आगे कहा कि अब वह दिन दूर नहीं है जब भगवान राम की मूर्ति बनकर तैयार होगी। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। इससे पहले पवित्र गर्भगृह के निर्माण को लेकर बड़ी संख्या में भक्तों के बीच उत्साह देखा गया। गर्भगृह का निर्माण कार्य बुधवार से शुरू होने के बीच अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। इसी तरह का उत्साह अयोध्या के दूसरे मठों और मंदिरों में भी दिखाई दिया और अयोध्या नगर के द्वार से लेकर नगर के भीतर मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों और दीपों से सजाया गया। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं 14 जनवरी 2024 को मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति की स्थापना संभव है। कांग्रेस की ये गौरव यात्रा कितनी कारगर साबित होती है। आसान सी दिखने वाली जिंदगी कब मुश्किल बन जाती है पता ही नहीं चलता। कल तक जिन केके के गाने सुनकर हम अपना सफर आसान बनाते थे, आज वो केके हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। 31 मई की रात सिंगर की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई और इस खबर पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपने सुरों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले केके की मौत के सदमे में पूरा हिंदुस्तान डूब गया है। हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल जैसे गानों को आवाज देने वाले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके अब हमारे बीच नहीं रहे। यही वो गाना है और यही वो कोलकाता का मंच था जिसके साथ केके ने अपनी जिंदगी का आखिरी सफर तय किया। इस बीच कॉन्सर्ट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें केके कोलकाता में परफॉर्म करते नजर आ रहे थे। केके 53 साल के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये कॉलेज ने दक्षिण कोलकाता के नजरुल मंच में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। वहां करीब 1 घंटे तक गाने के बाद जब केके वापस अपने होटल पहुंचे तो वे अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। इसके बाद केके को दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गायकों में से एक थे। केके ने अपनी आवाज में कई गाने गाए। उन्होंने हिंदी फिल्म गानों के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल गानों के लिए अपनी आवाज दी, जबकि हिंदी फिल्म के जिन गानों को उन्होंने आवाज दी वो हिट रहे। केके के इस तरह के अचानक चले जाने से पीएम मोदी के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियां हैरान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि केके के नाम से मशहूर प्रसिद्ध गायक कृष्ण कुमार कुन्नथ के असामयिक निधन से दुखी हूँ। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।
गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के गम से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि बॉलीवुड के जाने माने सिंगर केके के निधन की खबर ने एक बार फिर लोगों की आंखों को नम कर दिया है। इस खबर के बाद से जहां चौतरफी सन्नाटा पसरा है, वहीं हर किसी के जहन में इस समय एक ही बात चल रही है कि केके तुम्हें यूं तो नहीं जाना था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि ये नोटिस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी किया गया था, जिसके बाद अब सोनिया और राहुल गांधी 8 जून को ईडी अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। पीसी में मौजूद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हुंकार भरते हुए कहा कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना तान कर लड़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। जानकारों के मुताबिक अगर सोनिया और राहुल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते तो उनके सामने ऑप्शन है। पहला, वे नोटिस का जवाब दिए बिना छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में ईडी उनको दोबारा नोटिस भेजेगी। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि वे नोटिस को कोर्ट के सामने चैलेंज करें। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक इस हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस जिन 3 लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, उनमें से 2 का नाम मनप्रीत है, वहीं 1 का नाम शरद है। सिद्धू हत्याकांड में पहले गिरफ्तारी उत्तराखंड के देहरादून से हुई। यहां से पुलिस ने मनप्रीत उर्फ भाऊ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। मनप्रीत पर आरोप है कि उसने हमलावरों को बोलेरो और कोरोला गाड़ी मुहैया कराई थी। इसके बाद भटिंडा और फिरोजपुर जेल में बंद 2 गैंगस्टर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू और शरद को 5 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर और सक्रिय सदस्य हैं। मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू और शरद के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों वर्चुअल नंबरों से कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार के संपर्क में रहते थे। वहीं इस दौरान चल रही जांच में यह बात भी सामने आई है कि तिहाड़ जेल के साथ साथ पंजाब की जेलों में भी मूसेवाला की हत्या की साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक मूसेवाला के कत्ल में कुल 6 शूटर्स शामिल थे। इससे पहले तक ये बात सामने आई थी कि सिद्धू के हत्यारे 2 गाड़ियों में आए थे, जिनमें से एक कार को वो छोड़कर वहीं फरार हो गए। कार पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई गई थी। आपको बता दें कि मंगलवार को सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके गांव मनसा में इसके लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ी थी। मूसेवाला का अंतिम संस्कार उसी खेत में किया गया जिसे हत्या से 1 दिन पहले उन्होंने खुद जोता था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.